नमस्कार, मैं रणजीत गुप्ता। इस समय आया हूँ आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र। इस समय हमारे कटघरे में है चौधरी हाशिम मंसूरी जी, जो आदर्श नगर विधानसभा बीजेपी से धीरपुर मंडल उपाध्यक्ष और शक्ति केंद्र अध्यक्ष, जो वार्ड नंबर 14 बूथ नंबर 78, 98 और 99 में बेखूबी ये अपना जलवा बिखेर रहे हैं। आपको पता है 2025 में जहां दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, आज उसी मुद्दे को लेकर के चौधरी हाशिम मंसूरी जी से कुछ तीखे सवाल करेंगे। देखते हैं हमारे सवालों का जवाब मंसूरी जी किस तरह से देते हैं। तो आइए चलिए, सबसे पहले मैं मंसूरी जी से बात करता हूं। सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार। चौधरी हाशिम मंसूरी, धीरपुर मंडल अध्यक्ष, माइनॉरिटी मोर्चा। मंसूरी जी, आप ये बताइए, जहां आप कहते हैं केजरीवाल तेरी यमुना मैली, 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही दिल्ली में, आपने क्या तीर चलाया होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं दे दनादन न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूं, और जो छठ पूजा जो आ रही है, छठ मैया की सभी देशवासियों पे कृपया बनी रहे। दूसरी बात यह है, आपने जो सवाल करा है कि 15 साल सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की, तो आपको याद दिला दूं, आप भी दिल्ली में रहते हो। 2015 से पहले, जब तक केजरीवाल का नामो निशान नहीं था, केजरीवाल जी को कोई जानता नहीं था, हम भी दिल्ली में रहते थे, तो हमने आज तक भी फिल्टर का पानी नहीं पिया था। जो एमसीडी का पानी आता था उसी को पीते थे, उसी से खाना बनाते थे, उसी से नहाते धोते थे, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। जब से केजरीवाल जी ने दिल्ली में एंट्री करी है, उस दिन से हर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो फिल्टर का पानी नहीं पी रहा। जो जमुना जी है, इतने झाग, इतने भरी पड़ी, जो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, बच्चों तक की अपनी कसम खाई थी कि मैं इसको साफ करूंगा, ये करूंगा। आज 2015 के मुकाबले अगर आप जमुना जी की हालत देखोगे तो गंदे नाले से बदतर है। ठीक है जी, कहने में और करने में इनकी बहुत फर्क है। डायलॉग बोलते हैं, भोली भाली जनता को इन्होंने बहुत बेवकूफ बनाया। अब जनता हकीकत को जान चुकी, और जनता जो है आने वाले 2025 के जो विधानसभा चुनाव हैं दिल्ली में, मोदी जी को इतना बड़ा तोहफा देने वाली है कि सबको पता चल जाएगा दिल्ली में भाजपा की सरकार बड़े धूमधाम से बनेगी। और जनता ने मन में बिठा रखा है कि इस बार हमें मोदी जी को ही दिल्ली की बागडोर देनी है। केजरीवाल दिल्ली को पेरिस बनाया, आपकी सरकार आएगी तो आप क्या बनाएंगे? देखो जी, मैं बताऊं आपको, केजरीवाल ने जब पेरिस बनाया ही नहीं है तो हम क्या बनाएंगे उसको? हम तो पेरिस ही बनाएंगे, हम बनाएंगे पेरिस। केजरीवाल जी ने तो झूठा वादा करके कह दिया कि हम पेरिस बना देंगे, अगर पेरिस बनेगी दिल्ली तो मोदी जी बनाएंगे। आज मोदी जी ने जो देश में, पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर रखा है, पूरी दुनिया मोदी जी के बगैर एक पांव धरना नहीं चाहती, तो मोदी जी ने तो वो जलवा बिखेरा पूरी दुनिया में कि जिसको दुनिया सलाम करती है आज मोदी जी को। आप दिल्ली में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं 25 में जी। आपको पता होना चाहिए दिल्ली में 40% गरीब, झुग्गीवासी, मीडियम क्लास के लोग रहते हैं, जो कि आज भी केजरीवाल के साथ। आपको इसका जवाब दे देता हूं मैं। अभी हरियाणा में क्या हो रहा था, मोदी जी जो हर महीने अपने मन की बात देशवासियों से करते हैं, तो उसका जानते हो उसका मतलब क्या है? देशवासियों ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने मन में, दिल में बिठा के जगह दे रखी है। गरीब हो अमीर हो, मोदी जी को चाहता है। और मोदी जी जब अब हर महीने अपने मन की बात करते हैं, तो 140 करोड़ देशवासियों से ये मैसेज देते हैं कि मैंने ये काम तो कर लिया, ये करने जा रहा हूं और ये कर रहा हूं।
हर महीने अपने काम का सारा चिट्ठा, सारा खुलासा देशवासियों के सामने प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी रखते हैं। आज तक किसी ने ऐसा करा हो या कहीं दुनिया में हुआ हो तो हमें बताओ। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी जो ये काम करके अपने आप को घमंड महसूस कर रहे हैं, 400 पार करने की बात कर रहे थे, लेकिन स्पष्ट बहुमत भी नहीं लिया है, ऐसा क्या बात? मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं होता, उसमें कुछ जो भी अपना मंथन होता है, मोदी जी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। आप जो कह रहे हैं कि अपने उसे नहीं, मोदी जी जो भी कर रहे हैं देशवासियों के लिए, भारत देश के लिए कर रहे हैं। मोदी जी का जो 140 करोड़ देशवासी हैं, ये मोदी जी का परिवार है, ये मोदी जी की फैमिली है, और मोदी जी को ये देशवासी दिल से चाहते हैं, मोदी जी को दिल से चाहते हैं, दिल में बिठा रखे हैं मोदी जी को। ये तो वही बात चरितार्थ हुई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। देश की जनता मोदी जी को नहीं चाह रहे, दिल्ली की जनता मोदी जी को नहीं चाह रही है, वो चाह रहे कि केजरीवाल की सरकार रहे, फ्री पानी, फ्री बस, फ्री बिजली और फ्री मेडिसिन, दवाई, हॉस्पिटल की सुविधा उन्हें मिलती रहे, और गरीबों को इससे ज्यादा क्या चाहिए? आप जो बात कर रहे हैं ये बिना नाप तोल के कर रहे हैं कि बिजली फ्री, पानी फ्री। पानी नू बताओ ना, मैंने सबसे पहले आपके सवाल का जवाब दिया। पानी तो इन्होंने 1500 रुपए महीना एक छोटे से छोटे घर को केजरीवाल जी ने उस पर लाद रखा है। आप कहाँ हो, कौन सी दुनिया में हो आप? 1500 रुपए महीना का पानी एक गरीब आदमी पी रहा है, 18,000 रुपए साल बनता है। कहाँ भी पानी फ्री है? बिजली फ्री कहाँ है? बताइए मुझे, आप कहाँ है बिजली फ्री? बस तो अरे बस फ्री करने से क्या लाभ होगा बताओ मुझे? ये फ्री रेवड़ी बांटने से कुछ नहीं है। विकास करो। दिल्ली कितनी पीछे कर दी इन्होंने। दिल्ली की जो विकास चल रहा था, जो दिल्ली में काम हो रहा था, उसको तो इन्होंने ठंडे बस्ते में घेर दिया। एक छोटा सा ये दे दिया कि बस फ्री कर दी। बस फ्री देने से किसी का भला हुआ है? उसका भला करो जो पूरे एक देश का। किसी ने ये कहा है जी कि सबसे बड़ा जल जो है ना, इंद्र जल होता है, जो सब जब बरसता है तो सबको ठंडक, सबकी खेती बाड़ी में वो करता है। मोदी जी इंद्र जल हैं, जब जो सब जगह अपना जलवा बिखेर रहे हैं, सबका भला कर रहे हैं, देश का भला कर रहे हैं। जितने भी मोहल्ला क्लिनिक बने थे उनमें कूड़ेदान बने हुए हैं, कुत्ते सो रहे हैं, सब वीरान, उनमें लोग चलते फिरते जो लोग हैं उनमें शौचालय बना रखे उनके, उनमें गंद, उनसे और बीमारी फैल रही है। उनमें जो गंद भर रहा है उससे बीमारी का फैलने का डर हो रहा, बीमारी फैल रही है उनमें से करके। डीटीसी बस का आप वो कर रहे हैं, डीटीसी इतनी घाटे में है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, औरतों को फ्री करने से ये मतलब थोड़ा ही है कि 2 को दे दिया 10 को लूट लिया, ये कोई स्कीम थोड़ा ही होती है। दिल्ली में डीटीसी इतने घाटे में, कर्मचारियों को उनके टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही। जल बोर्ड इतना घाटे में है कि जल बोर्ड वाले जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी नहीं टाइम पे मिल रही। ये जब घोटाले खुलेंगे तो केजरीवाल जी चौंक जाएंगे कि क्या कर रहे हैं। अभी तो वो जनता को बता रहे हैं कि मैं पानी फ्री दे रहा हूँ। फ्री पानी किसी को नहीं है। जिनके फ्री पानी बता रहे हैं उनके घर बंद पड़े, 20-20 हजार के बिल आ रहे पानी वालों के। कहाँ से आगे हिसाब तो जोड़ो तुम। जब 20,000 लीटर पानी महीने में फ्री दे रहे हो और बंद पड़ा घर, और उसका बिल कहाँ से आ गया? उन्होंने लूट लेगा। बिजली घोटाला भी इतना बड़ा लिखड़ेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये जो बिल आ रहे हैं बिजली के, ये इन्होंने एक अंदाजे से बना भेज रहे हैं। बाद में इनको सबको लपेट के ऐसे बिल बना भेजते हैं कि जिसकी कोई वो नहीं है। आदमी सिर पकड़ के बैठ जाता है। दिल्ली को इस लालच में इन्होंने 10-15 साल 20 साल पीछे धकेल दिया। दिल्ली की सारी जो भी विकास हो रहा था, जो भी तरक्की हो रही थी, उस पर सब पे इन्होंने लगाम लगाया है और उसको बैग में कर दिया। ये जितने पैसे इन्होंने स्कूलों में रिपेयरिंग में लगाए, उससे कम पैसों में दोबारा स्कूल की बिल्डिंग बन सकती थी। ठीक है, आप घोटाले की बात कर रहे हैं। घोटाला करते हुए मनीष सिसोदिया, आपको सत्येंद्र जैन, आपको संजय, आपको केजरीवाल, सभी को अंदर कर दिया। देखो मेरी बात सुनो, ये कोई मोदी जी ने अंदर थोड़ा ही करा है, तो संविधान ने करा है।
जब तुम चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे। बरामदी तो कुछ नहीं हुआ। अरे जब केस चल रहा है बरामदी नहीं होगी, कोई तुरंत के पाछे तुरंत थोड़ा ही जड़ते हैं। अब केस चल रहा है, रिकवरी होगी, सब कुछ होगा। देखना जो भी कोर्ट का फैसला आएगा, संविधान अपने तरीके से चलता है, किसी के कहे पे नहीं चलता। दिल्ली की जनता तो कड़ी है, मेरा केजरीवाल ईमानदार है। अभी आपको दिखा देंगे 2025 में आने वाला है, कोई ज्यादा समय नहीं है कि केजरीवाल क्या है क्या नहीं। दिल्ली की जनता ही मुंह तोड़ जवाब देगी केजरीवाल जी को कि तुमने कहा था क्या, लिगड़े क्या, तुम करके क्या दिखाया तुमने। ये दिल्ली की जनता ही जवाब देगी। जो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता केजरीवाल से खुश है, अभी केजरीवाल जी ने और कांग्रेस ने मिलके लोकसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारे थे। जमानत जब्त होगी, 7 सीट मोदी जी को मिली, भाजपा को मिली। आपकी समझ में आ गया, ये मैसेज दे दिया जनता ने। अब जो चुनाव आ रहे हैं, केजरीवाल जी के कैंडिडेट जो खड़े होंगे उनको जमानत करानी मुसीबत में पड़ जाएगी। उनकी जनता इतनी तैयार बैठी मोदी जी को तोहफा देने के लिए कि दिल्ली मोदी जी के हवाले कर रही है जनता। और आप आने वाले कल में मैं आपको दिखा दूंगा। अभी जनता ने नया हरियाणा में मैसेज दिया है। पूरे न्यूज चैनल, आप जैसे न्यूज चैनल भी चिल्ला रहे थे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। अरे जो जनता के मन में है वो ही मोदी जी के मन में है। मन की बात जब जनता सुनती है तो मोदी जी को अपने मन में बिठा के रखती है, और फिर जब वक्त आता है तो मोदी जी को अपना वोट देके और सर पे ताज रख देती है। यानी आपको पूरा विश्वास है कि 2025 का किला बीजेपी फतह करेगी। आपको दिखा देंगे हम 2025 में कि सर पे ताज भारतीय जनता पार्टी के ही बंधेगा, क्योंकि ये दिल्ली की जनता थक चुकी, कांग्रेस से थकी। फिर केजरीवाल ने ऐसे झूठे झूठे वादे कर करके इतना कर दिया। आपको सच बोलना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा आपको भी, आप किसी की झूठी तारीफ मत करो। जनता बहुत दुखी है। केजरीवाल जी को मैसेज जा चुका और केजरीवाल फेल हो जाएंगे 2025 में। सभी छठवर्तियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और छठ माँ से प्रार्थना करता हूं कि आदर्श नगर वासियों पर अपनी कृपा बनाए रखें, क्योंकि जो आदर्श नगर पहले था, पहले जैसा आदर्श नगर नहीं है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा छठ माँ से कि आदर्श नगर वासियों को खुशहाल रखे और इन पर अपनी कृपा बनाओ रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से मंसूरी जी ने हमारे तीखे सवालों का जवाब बड़े ही सरलता से दिए। और देखना ये है कि दिल्ली की जनता किसे दिल्ली की सत्ता पर बैठाएंगे और किसे दिल्ली की कुर्सी से उतारेंगे। मैं रणजीत देख रहे थे आरजी टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब